अब लोहान साहब एक चीज़ वो बताओ जो अपने अनाउंसमेंट है किसानों के लिए। किसानों के लिए ये अनाउंसमेंट है जी। BIFA संस्था ने मतलब 1 नवंबर को काफ रैली करने का इरादा किया है, जो सोचा है, क्योंकि काफ रैली से उस काफ रैली के अंदर 10 मंथ के बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और बहुत बढ़िया इनाम होगा, लाखों रुपए का। तो अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके काफ रैली के में पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। भाई आज आप पहुँचे हैं गोइया गांव में वीडियो कवर करने के लिए। यहाँ अपने को हरियाणा नस्ल की एक से एक शानदार गौ माता देखने को मिली है। और सामने जो आप भाई साहब को देख रहे हो, भाई किसी की अगर आप बात करें तारीफ़ की या इंटरव्यू की, भाई अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो मोहताज नहीं है। BIFA संस्था के मेंबर हैं और काफ़ी अच्छा जो प्रोग्राम अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल में हुआ था BIFA संस्था का, सभी किसानों को जो सम्मानित किया गया था, वो अपने हरियाणा के लिए एक गर्व की बात थी कि एक आम जमींदार की गाय को इनाम मिला। और सबसे बढ़िया बात क्या रही उस मेले में अपने को देखने के कि वहाँ जितनी भी गाय पहुँची सभी चैम्पियन मानी गई थी और सभी का सिलेक्शन घर घर जाके जो भाई साहब ने मेहनत करी है और पूरी टीम ने जो मेहनत करी है, अपने समय बिजी शेड्यूल से समय निकाल के किसानों के घर जाके सिलेक्शन करना हर नस्ल की शुद्धता का, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मिलवाते हैं भाई से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सबसे पहले अपना नाम रवि भाई आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम और आपका गोइया गांव में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले अपना नाम और पता बता दो एग्जैक्ट ये कहाँ का है। भाई साहब मेरा नाम सुखबीर लोहान, गांव गोइया, जिला जींद, तहसील अलेवा। तहसील अलेवा। हाँ जी। तो भाई साहब अपने BIFA संस्था के मेंबर भी हैं और किसानों के लिए प्रति जो भाई का रुझान है कि भाई जब बात चलती है हमारी एक ही बात कहते हैं कि भाई हमारे सोच और विचार संस्था की यही है कि जमींदार आगे बढ़े। बस कह रहा अब देखते हैं कि भाई जब तक जमींदार आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक चाहे कोई भी संस्था हो वो भी कामयाब नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले भाई की गौ माता के दर्शन कराते हैं और फिर एक ऐसी अनाउंसमेंट भी होएगी भाई जिसके लिए सभी भाई तैयार कर लेना अपनी अपनी गौ माता को। एक ऐसा मेला ऑर्गेनाइज होएगा भाई साहब, इसका कंपटीशन। इस गौ माता का एक फेस देखना। ये देखो फेस का मतलब क्या है, ये छूट पर चांदपुर गांव में एक खगड़ है अपना पंचायती नंदी सेम उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके सिंग भी इसी तरह साइड है। हाँ, नहीं उसके मीने हैं जी। हाँ, हाँ। इसके भी देखो हिलते हैं हल्के हल्के, मीने बन सकते हैं। मीने बन सकते हैं। हाँ जी। और हाइट लेंथ बढ़िया है, फुल हाइट की गौ माता है जी। तो इन्हें फर्स्ट टाइमर में 12 किलो। 12 किलो। हाँ जी। पहले ब्याज में 12 किलो। 12 किलो दूध जी। और सेकंड टाइमर में थोड़ी हल्की जेर रह गई थी, जेर रहने के कारण 13.5 किलो में HLD में रिकॉर्ड करवाया जी। फिर भी 13.5 किलो HLD में रिकॉर्ड। HLD में अब दूसरे ब्यात में जी। अब दूसरे ब्यात में है जी। दूसरे ब्यात में। हाँ जी, 13.5 किलो HLD में रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड करा रखा है। हाँ जी। यदि अगर जेर सही सलामत निकाल देते तो 15 kg जी। 15 kg। हाँ जी। और अगर आप हरियाणा नस्ल में बात करें जी तो 13.5 किलो भी बहुत होगा जी। यानी कि 10 से ऊपर की जितनी भी गौ माता मेरी नजर में वो सबसे श्रेष्ठ है जी। श्रेष्ठ गौ माता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और माँ का कितना रिकॉर्ड रहा है? माँ का रिकॉर्ड था जी 20 kg का। 20 किलो। हाँ जी। 5 महीने की ब्याई, 2 महीने की ज्ञापन, 16 किलो 56 ग्राम में पास करवाई थी जी HLD में। HLD में। हाँ जी। वो अपने घर की गौ माता थी वो? नहीं जी, वो मोल लेके आया था मैं। हाँ। मैं फर्स्ट टाइमर को। फर्स्ट टाइमर के नीचे 9 किलो दूध था। 9 किलो दूध था। हाँ जी। तो ये जो जनरेशन है उसी की है सारी? ये सिर्फ एक है जी। ये और एक है जी उसका ही बछड़ा। अच्छा, जो वो गुजर गई थी ना 8-9 महीने पहले। हाँ, उस टाइम पे सिर्फ इस बच्चे को जन्म दिया था उसने। अच्छा। जो गुजर गई थी। ये सिर्फ मात्र 5 दिन का था उस टाइम पे। 5 दिन का था। 5 दिन का था। तो इस पे मेहनत बहुत है। इस पे कोशिश कर रहे हैं जी। मतलब देखो दूध भी मतलब कम मिला इसको, क्यों दूसरी गौ माता नहीं थी। लेकिन महीना 1.5 महीना दूध पिला के तो ये मतलब फीड पे ही लाके तैयार कर। हाँ जी। और जौन सी गौ माता का ये बेटा है, मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखी थी सर आपकी। हाँ जी। जब गौ माता अपना गोलोक में गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी अच्छे ऑर्डर की गौ माता थी वो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब वो तो एक मतलब देखने में ना ऐसी गौ माता मतलब हरियाणा में 20-30-50 से ज्यादा नहीं होंगी। जो अब जैसे BIFA में आई थी ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी ऐसी गौ माता ही थी जिसका ऑर्डर जो वहाँ देखने के लायक था, उस गौ माता का भी ऐसे ही था। ऐसे ही था। हाँ जी। तो यानी कि इस बच्चे को आपने पाला है माँ गुजरने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरी गायों ने एक्सेप्ट कर लिया था या निप्पल वगैरह? नहीं, निप्पल के साथ जी। निप्पल के साथ इसके नीचे लगा दिया था ये। लेकिन इसकी थोड़ी दाल टाइट थी
उस टाइम पे ये कई महीने की ब्याई हो रही थी, 7-8 महीने की। तो उस टाइम में इस पे फिर वो ठंड नहीं था पे इसके, तो फिर निकाल के इसी का दूध पिलाया। इसी का दूध पिलाया। हाँ जी। तो काफी अच्छा। अब ये कितने दिन की होगी भाई साहब ये ब्याई गौ माता? वो होगी जी 5 महीने के करीब होगी, 2.5 महीने की ज्ञापन है। 2.5 महीने की ज्ञापन। हाँ जी। अभी भी 10.5 या 11 किलो के करीब दूध है। अभी भी 10.5। हाँ जी। H21 से प्रेग्नेंट थी वो जिस टाइम पे, ये उसका बछड़ा है जी। H21 का। हाँ जी। एक जो अपना हरियाणा नस्ल के लिए जो लोगों ने भ्रांति फैला रखी है ना भाई साहब, हाँ जी, कि हरियाणा नस्ल का जो लैक्टेशन है, ब्यात है, वो लंबा नहीं है। भाई साहब 1.5 महीने से बंद करी थी, मात्र 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। हाँ जी। यानी कि लैक्टेशन बहुत लंबा है। बहुत लंबा जी। और ये दूध भी है ना जी, मतलब ये नहीं है कि कम है। उस टाइम भी जब खाली मतलब छोटी ना 5 से 6 किलो दूध था जी। 5 से 6 किलो। हाँ, बल्कि नूर ये कह रहे थे कि इसको थोड़ा लंबा छोड़ देते ना तो सेकंड टाइमर में ज्यादा दूध निकालती। ज्यादा दूध। मैं कहा भाई मैंने उस टाइम दूध की जरूरत थी, इस वजह से छोड़ने से क्या। और शराफत देखो जी, शराफत बहुत है जी। शराफत देखो जी, कैसे ही बैठे रहो। हाँ जी, हाँ जी। और अब कौन से बुल से प्रेग्नेंट कराई जी? ये फिलहाल जी हाँ। अपना अरीबुल के नाम से है जी, जो वो गुजर चुका है। हाँ। और अपने सेक्सड सीमन लेके आया था मैं। सीमन से। हाँ जी। नहीं, सेक्सड सीमन से ये नहीं हुई। अच्छा। कुछ मेरे पास सिंपल सीमन थे, कुछ सेक्सड थे। तो वो गलती के कारण इसके सिंपल रखा गया अरीबुल का। लेकिन वो परली बच्ची है जो ये है, ये वाली। हाँ जी, ये सेक्सड सीमन से प्रेग्नेंट है जी। हरियाणा नस्ल की हाँ जी। खूबसूरती देखो। और ये देखो जी, ये मान के चलो कि 1.25 महीना हुआ है इसको ज्ञापन करवाई को, और अभी से लगा है कि जैसे ये मतलब निरोड़ी दिख रही है। जैसे 4-5 महीने की जो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस तरह ही। और शराफत देखो भाई, कितनी शराफत है गौ माता में सभी में। और एज की बात करें तो कितनी एज होगी इस गौ माता की? ये देखो भाई, शराफत, शालीनता। एज की बात करें भाई साहब, कितनी की एज भाई साहब इसकी 2.5 साल होगी है। 2.5 साल होगी। हाँ जी। और 1.25 महीने की ज्ञापन होगी। ज्ञापन होगी जी। और ये सेक्सिड सीमन से हरी की। सेक्सड सीमन से हरी की जी। बहुत शानदार बच्चे। यार ये इसकी माँ का रिकॉर्ड कितना रहा है? इसकी माँ का 21 लीटर जी। 21 लीटर। हाँ जी। और पिता साइड से कौन से बुल की बेटी है? पता नहीं, देखो HLDB से सीमन रखवा था। HLDB से। हाँ जी। ये आप खरीद के लाए थे अपना घर पे ही थी? वही थी ये? नहीं, ये घर पे थी गौ माता, उसी की थी जी। उसी की थी। हाँ जी। ये इसकी बान है। ये इसकी बान है। हाँ जी। ये देखो भाई, अपना हरियाणा और लाली में अगर बात करें, हल्का साहिवाल का अंश थोड़ा बहुत। लेकिन अगर पहले डे आप बात करें तो मेनली एक चीज़ और पूछनी थी भाई साहब, याद आ गई मेरे अभी। हाँ जी। एक भ्रांति भी अपना हरियाणा में कि भाई 2 या 3 कलर हैं। नहीं जी, देखो जो अपनी गोरा रंग आता था, हाँ, वो भी हरियाणा है। और जो मतलब ब्लैक रंग आता था वो भी हरियाणा है। और जो थोड़ा लीले रंग पे आ जाती थी वो भी हरियाणा है। ये तो एक भ्रांति है, सफेद के चक्कर में भाई सफेद ही हरियाणा है। नहीं, कोई भी कलर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी देखो शराफत में मेन बात है करेक्टर उसके। ये देखो भाई, शराफत, सभी गायों में शराफत, शालीनता बहुत है भाई। काफ़ी अच्छी गाय। और सबसे बढ़िया बात है कि भाई सबका पूरा फोकस गौ माता पे रहता है। भाई साहब जो ये बच्चा है ना, हाँ, ये अपना जो शांति गौ माता नहीं थी, नसीब ताऊजी का बात। हाँ 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 हाँ, उसका जो खागड़ है, हाँ, चीताबुल। चित्ताबुल, उसका जी, चीताबुल का बेटा है। हाँ जी। ये तो यानी कि अच्छी ब्लड लाइन का, माँ साइड से भी और पिता साइड से भी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शानदार अच्छी ब्लड लाइन है। अगर आप थोड़ी सी ग्रोथ की बात करेगा, यदि इसने पूरा माँ का दूध मिलता है इसकी माँ का, तो फिर तो आज इसका रंग रूप कुछ और ही होना था। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि माँ का दूध बहुत महत्व है। माँ का दूध बहुत महत्व है जी। जैसे ये बच्ची आई है जब अब इस ये गोरी बच्ची आई की, है, देखो गोरी की जी, गोरी की। ये केदार बुल की है जी। केदार बुल का सीमन रखा हुआ जी। केदार बुल का सीमन रखा है। हाँ जी, हाँ जी। रंग ये आया है। रंग ये देखो ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था वो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आया जी केदार बुल का। केदार बुल। बाकी जो इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू से ऐसा लगता है जैसे केदार बुल के जो बच्चा मैंने अंगद देखा था, हाँ। थोड़ी देखो बड़ी आ रही है, ठीक है ना। वो बड़ी होने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ ये, क्या होगा। हाँ। एक चीज है, यानी कि माँ का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, अपने ऊपर उतारने का है। हाँ हाँ हाँ, बुल पे नहीं है। बुल कई पे नहीं गायों है। का होता है कि भाई बुल पे बुल पे, हाँ, हाँ, प्रोजनी आ जाती प्रोजनी आ है, जाती है। बुल पे आ जाती है कई गायों की। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस गाय की अपने ऊपर लाने की है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे कितना ही अच्छा सीमन यूज कर लो, लेकिन अपना थोड़ा बहुत अंश दिखाएगी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो काफी। लेकिन मैं एक चीज का संदेश दूंगा जी, गौ माता हाँ। हर घर में बंधेगी ना, तभी गौ माता बचेगी। और गौ माता अगर जो बांध लेगा और जो रख लेगा, उसको बाद में पता चलता है कि गौ माता की वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है। वैसे तो सब देखते हैं, जब घर में है ना, मेरे पास जो जींद में मैं अपनी रियास है, वहाँ पे एक कुत्ता बड़ा रखे उन्होंने, डॉग, ठीक है। इतना खर्चा गौ माता का नहीं है जितना उसका है। उसका तो बहुत ज्यादा खर्चा जी कुत्ते का। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुत्ता देता क्या है जी? कुछ नहीं देता।
जो मेरे पास इसकी माँ थी ना जी, यहाँ अगर बांध रखी है ना, किसी बाहर के आदमी के बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक घर का सदस्य की तरह उखाड़ थी उसकी। इसीलिए अपना भाई गौ माता को शेर का रूप भी बोला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि यदि उसने लगाया कि उसकी टेरिटरी में कोई ऐसा अनजान शख्स है या उसके इरादे सही नहीं है, सही तो नहीं वो है, शेर का रूप भी ले, शेर का रूप भी बना देते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब कोई दूसरा आदमी इनके पास आएगा ना, हाँ, उसको थोड़ा ये नाराजगी बरतेंगी, एजिटेशन रहेगा थोड़ा हाँ मन जी, में हाँ कि जी। भाई एकदम ये अनजान व्यक्ति आया, अनजान व्यक्ति है आया है, मतलब क्यों आया है, क्यों आया है। तो इस वजह से हरियाणा को इसी के लिए कहते हैं कि थोड़ा एग्रेसिव है, Aggressive। लेकिन मालिक के लिए कोई एग्रेसिव पड़ा नहीं है। ये अपने हरियाणा नस्ल की गौ माता की कमी आप नहीं कह सकते भाई इसमें कमी है, ये अपनी धरती नहीं वरदान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जिस तरह अपनी भाषा बोली जो है वह खड़ी है, खड़ी है, उसी तरह इनका रूप भी दुन लोग ना कि अग्रेसिव होगा, खड़ा रूप होगा, हाँ जी, एकदम हाँ जी, मारने वाला। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन नहीं, शालीनता इनमें भी उतनी है। उतनी है जी। जिस तरह अपना आदमी नॉर्मली स्वाभाविक भी बोलता होगा ना, दूसरा आदमी ने सोचेगा छो में है ये तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा का बंदा होगा। हाँ जी। उसी तरह हरियाणा नस्ल की भी अपनी यह खूबसूरती है कि भाई दूसरा आदमी ने देखेगा इसमें फुर्ती इतनी है, फुर्ती इतनी है जी। चंचलता इतनी है कि सामने वाला ये सोचेगा कहीं अग्रेसिव ना हो रही हो। ये 10 दिन पहले की बात है जी, ये बच्चे को अंदर खेल रहे थे, हाँ, तो उसके साथ ज़्यादा शरारत कर रहा था। मैंने वहाँ से जो थोड़ी तेजी आवाज़ लगाई ना, हाँ। ये इस दीवार के ऊपर से परली साइड कूद गया, इस दीवार के ऊपर इस दीवार से परली साइड कूद गया। अच्छा जी। वहाँ यार बड़ी फुर्ती ले रहे हैं मगर और परली साइड घूम कर खट पड़ने में हाइट बहुत है जी, देखो मेरे हाँ ख्याल जी, हाँ से जी। लगभग 5 फुट के करीब 5 height फुट होगी। के करीब जमा खुल है जी, 5 फुट है, देखो। हाँ जी, है ये देखो, हाँ, इस हाइट के ऊपर से जंप ले गया जंप जी। ले गया जी परली साइड। क्यों, ये खेल रहे थे ना, हाँ। वो पीछे से मैंने आवाज़ लगा दी बस। घबरा गया घबरा एकदम, भाई गया कौन एकदम, हो हाँ, गया। ये देखो भाई बहुत शानदार। अब बारी आ जाती है भाई साहब, लोहान साहब एक चीज़ वो बताओ जो अपनी अनाउंसमेंट है किसानों के लिए। किसानों के लिए ये अनाउंसमेंट है जी, BIFP संस्था ने मतलब 1 नवंबर को काफ रैली करने का इरादा किया है, जो सोचा है, क्योंकि काफ रैली से उस काफ रैली के अंदर 10 मंथ के बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और बहुत बढ़िया इनाम होगा, लाखों रुपए का। तो अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके काफ रैली के में पहुँचे हैं लोग, पहुँचे। जिस तरह अब तक जो पहला शो हुआ था, जो पहला एक्सपो था, हाँ जी, हाँ जी, जैसे जमींदार को आपने बढ़ावा दिया, हाँ जी, हाँ जी। देखो मान सम्मान दिया, किसान पैसे का भूखा नहीं है। देखो किसान को क्या चाहिए भाई, उसकी गौ माता का सम्मान हो जी, और उसको एक मेडल के साथ या शील्ड के साथ नवाजा जाए गौ माता हाँ को जी, हाँ जब जी, भी जाए तो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं पैसे के लालच में पैसे के लालच में कोई नहीं जाता जी। हाँ। मेन मकसद क्या था कि वहाँ पे देखो एक से एक बड़ी गौशाला है, एक से एक बड़े ब्रीडर हैं, तो 50 गौ देश से ले रहे हैं जी, वहाँ से सभी की एक इकट्ठी कर देते नहीं, जो धरातल से एक एक गाय छाट के, आम जमींदार से गाय छाट के वहाँ पहुँचाई थी, भाई देखो ये गाय। तो इसी तरह हम तो ये कहते हैं कि बच्चे भी इसी तरह तैयार करो और 1 नवंबर को अपने रैली में भाग लेने के लिए तैयार कर दो। इसमें एक चीज़ आएगी लोहान साहब, हाँ जी, जैसे जो ये रिंग कंपटीशन होगा कितने मंथ तक के बच्चों का होगा? 10 मंथ तक के जी। 10 मंथ तक का। हाँ जी, अब जिस तरह एक तो 10 महीने वाला पूरा छालट पी रहा हो, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, अपनी हाँ माँ का सारा दूध, जिसने अब मान ले जैसे अब अनाउंसमेंट होगी तो लोगों ने पता भी लग गया होगा, हाँ जी, हाँ जी, मोस्टली, हाँ जी। तो वो अपने बच्चे ने पूरा छालट पियाना शुरू कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक किसान के पास गौ माता है, उसने बछड़े को या मेल को या फीमेल को जन्म दे दिया गौ माता ठीक है जी। और वो उस मेले के टाइम पे उसकी जो एज है वो बच्चे की लगभग 1 या 2 महीने है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या 2 महीने वाला 10 महीने वाले की बराबरी कर लेगा जी? बराबरी कर लेगा जी। बराबरी कैसे करेगा वो कहते हैं ना जी, हरियाणा में कहावत है, हाँ। भाई पूत के पालने में दी जाते हैं। हाँ, जो डॉक्टर या जो ब्रीडर जो वहाँ मतलब चेक करेंगे ना कि भाई मतलब ब्रीड कौन सी बढ़िया है, ब्रीड के आधार पर हरियाणा नस्ल कौन सी बढ़िया है, वो गारे पूत के पालने में दिया। ये है देखो बच्ची, इसकी तरफ देखो, इसके अंदर आज के टाइम पे जो मतलब या 2 दिन की हुई है, ये 1 महीने के अंदर अपना रंग रूप लेना शुरू कर देगी, भाई किस ब्रीड पर जाएगी ये। हाँ, गलत नहीं है बिल्कुल। अभी आप इसकी तरफ देखो और इसकी तरफ देखो, हाँ, ये 5 महीने का हो गया है। हाँ, तो इससे ज्यादा तो वो ये दिखा ना इसमें ब्रीड करेक्टर तो इसमें दिखे ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। भले ही रंग अलग हो लेकिन ब्रीड करेक्टर इसमें ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें वो देखने के लिए योग्य हैं कि भाई ऐसा ना होगी भाई कि भाई कोई मरता है उसमें ब्रीड करेक्टर नहीं होंगे, लेकिन जो सेवा करके ले जाएगा उसके अंदर के ब्रीड करेक्टर भी अच्छे दिखेंगे। हाँ जी। और एक चीज और जिस तरह भाई साहब जो पूछनी थी कि इसमें जो इनाम राशि होगी, जैसे इस बार जो एक्सपो था 7 के 7 किसानों को देकर घर भेजा, हाँ जी, हाँ जी, वो भी ऐसे ही 7 के साथ इनाम मिलेगा। के साथ। हाँ जी, हाँ जी। और एक ही दिन का रिंग होगा, एक ही दिन का जी।
एक ही दिन का? हाँ जी, मात्र सारा 5 से 6 घंटे का है जी। 5 से 6 घंटे? हाँ जी, ज़्यादा मतलब जमींदार का टाइम वेस्ट नहीं, और मतलब भाई सारा सौदा लेकर आओ और फिर वो 3-3 4-4 दिन हफ्ते तक वहाँ रहो, नहीं नहीं नहीं। सिर्फ जमींदार को जागरूक करना है, वो 2 घंटे में हो जाता है, और मतलब 2 दिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 दिन। हाँ और बाकी जो भी डिटेल होगी भाई सब, जैसे जैसे अगर आप बात करें भाई, सभी साथियों को मैं बता दूं, जैसे नवंबर में मेला होगा एक्सपो, 1 नवंबर को? हाँ जी, 1 नवंबर को जी। 1 नवंबर को हाँ जी, होगा। क्योंकि हरियाणा का गठन 1 नवंबर को हुआ था। हाँ। और 1 नवंबर के हरियाणा नस्ल का ये हरियाणा नस्ल का काफ रैली होगी। मैं बता दूं भाई, ये 1 नवंबर को रखने की वजह क्या रही है? हमारे हरियाणा का गौरव है अपनी हरियाणा नस्ल, एकमात्र ऐसी नस्ल जिसका स्टेट पे नाम है। हाँ जी, हरियाणा नस्ल की गाय और हरियाणा ही स्टेट। हाँ तो आप मूलतः वैसे अगर बात करें तो लगभग 32 से 35 देसी गौ माता की नस्ल अपने भारत में है। हाँ जी, लेकिन किसी का भी स्टेट के ऊपर नाम नहीं स्टेट है। के ऊपर नाम नहीं है जी। एकमात्र हमारी गाय है। हाँ जी, हाँ जी। जिसका हरियाणा नस्ल है और स्टेट भी है हरियाणा। हाँ जी, हाँ तो जी। इसीलिए भाई से अपना हरियाणा का गौरव भी कहा गया है इस गौ माता को। और एक चीज़ और की देखो, 1 ही तारीख ना हरियाणा का अपना अगर बात करें तो जन्म ही लगा लो, क्योंकि 1 नवंबर से हरियाणा दिवस बनाया जाता है। हाँ जी। और उसी दिन हमारी हरियाणा नस्ल की गौ माता का शो होगा। और यानी कि जमींदारों को जिसके भी जो गौ पशुधन गौ माता जो भी जीतेगी, चाहे मेल काफ में हो चाहे फीमेल काफ की जो रैली में नन्ही गौ माता या नंदी जीतेंगे, वो इनाम के साथ घर भी पहुंचेंगे भाई। हाँ जी, अलग ही खुशी उनके घर में भी अलग ही खुशी होगी। जैसे अब ये वीआईपी जो मेला करा था, हाँ। उसके अंदर इनाम चाहे कम हो, 11,000 रुपये इनाम था, लेकिन जमींदार के जो जा रहे थे ना वहाँ, मतलब छोटे जमींदार जो पहुँच रहे थे, आम पशुपालक, वो बहुत खुश होकर अपने घर लौटे हैं, मतलब वे बैंड बाजों के साथ लौटे हैं। हाँ, मैंने वीडियो भी डाली एक भाई की। हाँ जी, हाँ डाली मैंने, कई जगह देखा जी कि मतलब कि उस शो से आने के बाद जब गौ माताएं उनके डिस्ट्रिक्ट में और गांव में पहुंची ना, तो गांव वालों ने डीजे के साथ स्वागत करा। डीजे के साथ स्वागत करा जी। और मैंने शॉर्ट भी डाला कि कैथल में ज्ञानी भाई है, डीजे के साथ स्वागत किया जी पूरे कैथल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ये अपना खरक पांडवा गांव के अंदर जो खागड़ बोल था, स्वागत हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है जी। नहीं तो देखो जी, एक समय ऐसा भी था कि भाई नंदिया ने कोई इतना महत्व नहीं देता था जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक्चुअल में नंदी को ज्यादा महत्व देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अच्छा नंदी बचेगा तो जब भी अच्छी नस्ल आएगी जी। नहीं तो एक ट्रेंड चल गया आजकल कि भाई भेड़ चाल हो रही है। भेड़ चाल हो रही है जी। और किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा भाई, जब गौ माता हीट पे आती हैं तो सीमन देख के चेक करके रखवाए। हाँ जी, ये ना हो कि भाई डॉक्टर उसके पास अपनी मर्जी से कोई सा भी रख जाए। हम तो ये कहते हैं कि हरियाणा है तो हरियाणा का सीमन जरूरी है। पहले क्या था, हरियाणा है डॉक्टर साहब देसी सीमन रख जियो। हाँ। देसी पता नहीं वो थार का रखा था, पता नहीं साई वाला का रखा था, पता नहीं क्या रखा था। होने के बाद बोले यू क्या कर दिया भाई, बोले इतने कहा देसी रख दिए। अब क्या है कि लोग जागरूक होने लगे हैं। तो इस करके मैं ये कहता हूँ कि जैसे मतलब हरियाणा पे हरियाणा आएगा तो आगे कैरेक्टर भी सुधरेंगे और नस्ल भी सुधरेगी। हाँ। तो भैया अपने साथ लोहान जी थे, आज इनके घर से वीडियो कवर की है। और बीआईपी संस्था के मेंबर हैं, जो एकमात्र ऐसी संस्था पूरे हरियाणा में अगर आप बात करें जो किसानों को बढ़ावा दे रही है। मूलतः जो जड़ है जहाँ से गौ माता चलती है जमींदार के घर से, उन्हें ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़े, कामयाब हो और हर घर में गौ माता पहुँचे। भाई दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको किसी व्यापारी से गौ माता लेने की 1-2 लाख रुपए की, ज़रूरी नहीं किसी ब्रीडर से लेने की। गौशाला में भी बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं जी। जो ये सुनियांड है ना जी, हाँ। इन्हें रिकॉर्ड बना रखे हैं ये। बिल्कुल जी, ये जो रिकॉर्ड बना हुआ ना, ये सुनियांड दिए बना रही हैं। जो ब्रीडरों के पास है ना, वो तो सिर्फ पैसा वेस्ट है जी। हाँ, अब अच्छी नस्ल की गौ माता गौशाला से भी ले सकते हो, गली में भी आपको मिल सकती है भाई। और मैं गंगा गौ माता भाई सब लोग, हाँ जी, गलियों में घुमा करती। हाँ जी, 14 बार की चैंपियन, जिसने दूध भी रिकॉर्ड कराया, मिल्क ब्यूटी के भी रिंग जीते, हर रिंग में जीते जी। वो एक वो मंजीत है भाई है जजर साइड से। हाँ, उसकी गौ ने 21 लीटर के करीब दूध निकाला था। वो उसने वो कह रहा था कि भाई मैंने गड़ियों से पकड़ी थी। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो बीआईएफ ने भी उसको सम्मानित करा था 11,000 से। तो ऐसी बच्चियां हैं जो मतलब गड़ियों में घूम रही हैं, और वो 20-20, 21-21 किलो की बच्चियां हैं जी। तो भाई दोस्तों, सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गौ।